माइक हाथ में। अब नहीं तो बीच में डिस्टर्ब करूंगा फिर। आपसे सुबोध जी सवाल है इनका। सुबोध जी, 2005 से पहले का जंगल राज का मैं गिनवाता हूं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। एकदम सुनूंगा। हाँ सुनिए। और मैं भी फिर गिनवाऊंगा तो सुनिएगा। लक्ष्मणपुर बाथे कांड, है। नरसंहार, हाँ हाँ, शंकर बिघा नरसंहार, 12 कांड, सिमरिया कांड, और गिनाऊं मैं? अभी गिनवाइए ना, 3 में रुक गए। आप मान रहे हैं और थे? हमें आप बता रहे हैं, जवाब मान रहे और थे, और बता रहा हूं मैं, अब आइए और बता रहा हूं, सुनिए। अरवल कांड, ठीक है, सब ठीक टेकारी है। थाना लूटने वाला कांड। अच्छा जवाब ठीक, दे दूं? अब आप पहले आप बताइए। अब ये जवाब ले ली। पिछला आप बोलिएगा। 16 दिन में 60 मर्डर बिहार में हो गए। जनवरी से जून तक 1376 मर्डर हो गए। इस साल अब तक 1400 से ज्यादा मर्डर बिहार में हो गए। औसतन हर महीने 229 कत्ल हो रहे हैं। ये जंगल राज नहीं है? ये जंगल राज नहीं है। नहीं है। जंगल राज वो था जो 50-50 60-60 लोग को लाइन में खड़े करके काट दिया जाता था। अब जवाब ये अब उनकी बात नहीं, सुनिए। ये जो हो रहा है, आपने जो गिनाया, हाँ। ये भी गलत है। हाँ। इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इसको सरकार की लेकिन ये जिम्मेवारी जंगल राज लेनी नहीं चाहिए। मानते आप इसको? जंगल राज नहीं मानते आप? अच्छा ठीक है, बोलिए सुबोध जी। सौरभ जी, अब तार्किक बहस और ये तार्किक जवाब देने दीजिए मुझे। पहले भाई साहब का जवाब दे देता हूँ। जंगल राज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? साहबुद्दीन से नहीं आया। हाई कोर्ट जो है, जस्टिस जगदीश साहब जो थे पटना हाई कोर्ट के, उन्होंने जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पटना का था, उसके कचरा वाले केस को लेके एनजीओ ने केस किया था। उस केस को वर्डिक्ट दिया और कि भाई लगता ऐसा है कि यहाँ जंगल राज था, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का था उस वक्त पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अभी आप देख लो ना, झूठ बात क्या है? इसका जवाब सत्यप्रकाश जी देंगे। अभी दे देंगे। पहली बात यह है। अब दूसरी बात आई है, वो जो कह रहे थे कि भाई इतना क्या हुआ। पहले देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो और जो है ये बिहार क्राइम रिपोर्ट का डाटा है, ये पूरा 21वीं शताब्दी का है। और इसमें देखिए 2005 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तो 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस था और आज के दिन में 2,85,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस है। पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएं हुई हैं बिहार में, 35,000 बलात्कार हुआ है, 1 लाख किडनैपिंग हुआ है, 3 लाख चोरी हुआ है। और इस साल 2023 और 24 में कॉम्युनल वायलेंस 7 हुए हैं और दूसरे नंबर पे बिहार है। अब इनका जवाब देता हूं। ये जो नरसंहार की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आते हैं 1990 में, जातीय आधारित वहां पे सेना थी। यादवों का लौरिक सेना, राजपूतों का सनलाइट सेना, भूमियारों का जो है रणवीर सेना, कुर्मियों का भूमि सेना, मैं कितना गिनाऊं, 14 प्राइवेट सेना थे। उन सभी सेनाओं का जो है ना वर्चस्व चलता था पूरे बिहार में। और 90 से लेके 2000 के बीच में ये सारा सेना का वर्चस्व खत्म हो गया। और 2000 के बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ। ये लालू जी का कंट्रीब्यूशन है। 65,000 हत्याएं हुई बिहार में। अब क्या बात करते हैं? 65,000 हत्याएं के बाद आप कह रहे हैं जंगल राज नहीं है। हाँ बोलिए बाबू। देखिए, लालू प्रसाद तार्किक बात होनी चाहिए। बोलिए। मैं तार्किक बात कर रहा हूं, आपको याद हो ना हो पता नहीं, चूंकि बिहार के चारों तरफ अपराध और नरसंहार की घटना और नक्सलवादी अटैक की घटना बढ़ चुकी थी। यहां तक होने लगा कि पटना की सड़कों पर पानी जाम होने लगा। राजबाला वर्मा वहां की डीएम थी। पटना हाईकोर्ट ने कई बार बुलाया। क्या हाईकोर्ट अब पानी और कचरा साफ करेगा? क्या ये जंगल राज? प्लीज, वो सुन रहे थे आपको। वो पूरी की पूरी व्यवस्था को देख करके हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की कि क्या यह जंगल राज है। नीतीश कुमार जी ने जंगल राज नहीं कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा आतंक राज है। क्यों आतंक राज कहा? बाथे में 59 लोगों को, जो उसका हवाला दे रहे थे, क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, 59 लोगों को एक साथ रात में गोलियों से भून दिया गया। किस जाति के लोग थे वो? दलित थे वो? इस तरह की कई सेना जिसका हवाला दे रहे हैं, ये सेनाएं कई इनके समर्थन में थी। जहां भूमिपति थे वहां लालू जी भूमिपति, जहां गरीब हो गए वहां गरीब। सवाल यह था कि लॉ एंड ऑर्डर वैसे राज्य में कैसे स्थित हो सकता है जब मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो पटना में, उनकी दूसरी सुपुत्री की शादी थी। आप लोग सब कोई चेक करिएगा, पटना के तमाम शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई, सोफा उठा लिया गया, फ्रिज उठा लिया गया। टाटा ने अपना शोरूम वहां बंद कर दिया इस कारण से कि हमें नहीं रखना है। यह था जंगल राज का उदाहरण कि जेएनयू के छात्र अध्यक्ष चंद्रशेखर को सिवान में जब वो भाषण दे रहे थे गोलियों से मार दिया गया। यह था जंगल राज का उदाहरण कि पटना के पीएमसीएच में जब उस समय के टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद इलाज करा रहे थे, 7 अपराधी 8 अपराधी गए पीएमसीएच में, उनको मार दिया गया। लेसी सिंह जो अभी हमारी पारस हॉस्पिटल वाला कांड, मैं उस कांड पे आ रहा हूं। लेसी सिंह जो हमारी अभी कैबिनेट मिनिस्टर है सरकार में, उनके पति समता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे सौरभ जी। कोर्ट में पेशी हो रही थी, कोर्ट के अंदर मार दिया गया।
अभी बिहार में जो अपराध है वो कोई सिंडिकेट अपराध नहीं है, कोई पर्सनल वैमनस्यता है, जमीन की लड़ाई है। ये जो अपहरण की बात कर रहे हैं, अपहरण उद्योग इनके जमाने में ऐसा था कि पटना के हर डॉक्टर के बेटे को उठा लिया, डॉक्टर को उठा लिया। और साधु यादव तो ये कहते हैं कि फिरौती की रकम तो लालू प्रसाद यादव जी के एक अनेक घर मार्ग से तय होती थी। ये था जंगल राज। आज नीतीश कुमार जी के राज में पुलिस, देखिए समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आखिरी लाइन, नीतीश कुमार जी के राज में पुलिस तुरंत एक्टिव है, सारे अपराधियों को पकड़ती है, अंदर करती है, प्रोसिक्यूट कराती है। मुझे पता नहीं शहाबुद्दीन भी नीतीश कुमार जी के राज में प्रोसिक्यूट हुए, वरना ये इन्होंने तो छोड़ दिया था। और एक पत्रकार, जब वो शहाबुद्दीन जेल में थे, हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या करा दी। वाजपेयी जी को देख के पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है इनको कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा आपकी बात पे। नहीं, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इनकी अपनी एक चिंता है। मैं इनकी चिंता से वाकिफ हूं, लेकिन सवाल यह है क्या वो चिंता नीतीश जी की नहीं है? क्या ये नीतीश जी पर एक आरोप लगा सकते हैं कि नीतीश जी अपराधियों के साथ है? बिल्कुल नहीं। नीतीश जी है